जय नागणीची माता, जय मामाजी महाराज, जय गुरुदेव मदन सिंह जी भावजी। नागणीची माता धाम धुंधाड़ा के बारे में मैं आप सभी भक्तों के बीच कुछ चमत्कार और रोचक जानकारी पहुंचाने के लिए भक्तों से बातचीत और भक्तों द्वारा जो बताई गई जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगत जुड़े। जय नागणारा। माता जी के मंदिर के चमत्कारों के बारे में जानकारी देते हुए आपके बारे में और भक्तों तक जानकारी पहुंचा रहा हूं मैं। लीजिए, माता जी ने क्या क्या चमत्कार दिया, क्या आपके साथ माता जी घटना हुई हुक्म के हमारे बच्चा हाथ आठ नहीं जीविया। हाँ 4 साल रहे, 5 साल रहे, अच्छा 6 अच्छा साल रहे, हाँ 7 साल रहा, 8 साल तक बच्चा बेबी ने गुजर जाता, हाँ जीता नहीं। हाँ पर आप जड़े कहीं मैंने मार्ग बतायो अच्छा क्या अच्छा दुनाड़े जाओ हाँ माता जी रे बटे जो माता जी लहर करी अच्छा 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 आयो अटे हाँ आयो तो बस माता जी अटे दरबार में पगे पड़ियो। अच्छा पगे पड़े ने क्यों माँ मारे आ घटना घटी रही है, अच्छा बच्चा पनपे को नहीं हाँ जा ही रहा है। हाँ देखो मारे लहर करो माते फिर माँ ने लेर किया जरे माँ ने लहर की बहुत जोरदार। आज दो ही बहन भाई सुरक्षित जीवी रहा, बातों सुनो आनंद मंगल, अच्छा कोई बात की कमी नहीं। हमारी बॉल बहुत लंबी है, अच्छा अच्छा धुंधड़ा का चमत्कार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, अच्छा अच्छा बहुत। साक्षात देवी विराजमान है। आप हाथों हाथ है, अच्छा साक्षात साथ चमत्कार साथ हाथों हाथ हाथों हाथ हो। मदन सिंह जी बाबू जी के मुख से निकली हुई हाँ वाणी सत्य होती है। सत्य है, सत्य है, अकरे साक्षात माता जी का स्वरूप है। हुक्म अच्छा अच्छा बहुत अच्छी है माता जी। और माता जी रो बहुत बहुत लंबी है, अच्छा कोई बात नहीं अटे कमी नहीं रखे। आवे अटे सरनों में करने वास्ते अच्छा सब आनंद भक्त मंगल रोते हुए आता है, हंसते हुक्म हुए हंसते जाता है। हुए जाता है। बहुत अच्छा बहुत मारे आज दो बच्चा दिया मैंने माता जी, अच्छा देखो अच्छा आज बच्ची अटी हाथी जे बच्चों घरे है। अच्छा अच्छा हाँ एक नहीं जीता देना माजी साथ दो पन पाया अच्छा अच्छा लहर माँ की थी माता नागनेचारी जी, बहुत बड़ी कृपा है लहर आपके की थी माता आनंद की। मंगल की दो अच्छा अच्छा कोई बात की कमी नहीं। ठीक है अतरी पहुंचता है माता जय संस्कार। नागनेचारी। जय नागणी सी माता। सब कुछ जीवन में सही चल रहा था। 2007 में शादी हुई, 2009 में गुड़िया का जन्म हुआ। उसके 6 साल तक तो तैयारी के हिसाब से मैंने जाकर 6 साल तक तो वैसे ही किया, लेकिन उसके बाद में कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर्स का घर हो गया। 3 साल तक डॉक्टरों के इधर उधर मैं जाता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा, ट्रीटमेंट लेता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर में मुझे संतोष करना पड़ा कि चलो कोई नहीं, एक लड़की है और ठीक है। उसके बाद में माताश्री की मेहरबानी से मेरे पुत्र का जन्म हुआ 9 साल बाद में। अभी सुनना आप, बड़ी दर्द भरी दास्तां है। 9 साल बाद में पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी हर्ष और उल्लास का माहौल था। घर परिवार रिश्तेदार दोस्त सब कुछ थे, सब लोग पधारे भी थे। 27 महीने का वो बालक रहा। 2 जन्मदिन उसके मनाए गए। मैं जन्मदिन मनाने में विश्वास नहीं करता, जो भी मुझसे बन पड़ा। एक पहले जो जन्म था, उस जन्मदिन था 22 अप्रैल को, उस समय पहला लॉकडाउन लगा था। तो जो बन पड़ा मैंने गरीबों की सहायता में जितना बन पड़ा, कहते हैं कभी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने का काम नहीं करता हूँ, जो बन पड़ा कर लेता हूँ। दूसरा जन्मदिन हुआ। उसके बाद में मेरे जीवन का यो समझिए कि 38 साल की उम्र में वो काला दिन 30 अक्टूबर, एक सामान्य से एक बहाना था, पता नहीं क्या हुआ। एक सुपारी सामान्य तौर पर खाते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे की सुपारी हाथ लगी, सुपारी खाई और गले में फंस गई। सांस लेने में स्कूल गया हुआ था, हंसता खेल के छोड़ के गया था। जब भी स्कूल जाता था पहले वो बाइक पे आके बैठ जाता था। मैं एक बार घुमा के उसको वापस घर पे छोड़ के हंसता खेलते हुए घर पे छोड़ के निकला। और 1 घंटे पश्चात ही, हालांकि सूचना मुझे लेट मिली, किसी के माध्यम से सूचना मिली कि आपके उस उधर कुछ बच्चे के गले में सुपारी पहुंची है और सीरियस है और मेरठ तक उसको रेफर लेकर गए हैं। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही घर में सब कुछ हुआ है। जब मुझे वोटन तुरंत प्रभाव से मैं लौट के वापस पहुंचा तो लोगों ने बताया, नहीं इतना ही कहा था, हाँ गले में सुपारी पहुंची है, सब कुछ ठीक है, आप मेरठ पहुंचो। जब मैं मेरठ पहुंचा तो दुनिया खत्म हो चुकी थी। समझ रहे हैं बात को? सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद होना क्या है, एक पिता के सामने अगर पुत्र चला जाए, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। आगे वापस सेकेंड लॉकडाउन आ गया, पूर्ण तरीके से टूट चुका था। हम आपस में ही बातें करते रहे, क्योंकि नागणा माता का जो धाम है वो बंद था लॉकडाउन की वजह से, वहां किसी को एंट्री नहीं थी।
और वहाँ पे शुरू से ही मेरा विश्वास था। मैं यात्रा करके पैदल यात्रा आया था, मैं नवरात्रा चल रही थी उस समय, और वापस जैसे ही पहुंचा मुझे पता है वो 14 का दिन था, नवरात्रा पूरे हुए और 14 के दिन की ये घटना है। एक दिन पहले मैं माजेशा के जागरण में था, रात को 11 बजे तक बच्चा मेरे साथ ही था, हम लोग घर पहुंचे, और दूसरे दिन 10:30 बजे की ये घटना है। अब जाएं तो जाएंगा, कहें तो किसको कहें, माँ के सिवाय कोई सुनने वाला नहीं। तो मेरे साधु जी के माध्यम से बाबजी हुकुम का यहाँ एड्रेस मिला, हम लोग यहाँ आए, पहली बार में आए, जैसे ही बाप जी से बात की स्थिति में बात करी, लेकिन आप हमारी बातों को मातेश्वरी की मेहरबानी की सालों में आपने बहुत कुछ समझ लिया और एक आशीर्वाद जो प्रदान किया। इसी हॉल की घटना मुझे पता है, हमें नहीं पता था कब विराजते हैं कब नहीं विराजते हैं, लेकिन एक आश्वस्त हुआ, इतना विश्वास हुआ, और आपने कहा जो होनहार को नमो है वो तो होती रहेगी और होके ही रहेगी, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन आप विश्वास करें, निश्चित तौर पे आपके जीवन में वही बच्चा उसी रूप में फोटो से फोटो मिला लेना, नक से नक मिला लेना, कलर से कलर मिला देना, और मातेश्वरी आपको प्रदान करेगी। और 11 महीने के अंदर अंदर वापस 25 अगस्त को मातेश्वरी की मैं समझता हूँ मेरे ऊपर असीम कृपा, आप सब लोगों का आशीर्वाद, बाबजू को उनका विशेष रूप से, और मातेश्वरी का मैं जितना मेरा 7 जन्म भी कम पड़ जाए, ऐसा पूरी दुनिया ने इस आशीर्वाद को देखा था। मेरे यहाँ तक दाढ़ी बढ़ रखी थी, दुनिया समझ नहीं, दुनिया का गौतम सिंह जी पागल हो गए। तो मैंने कहा मातेश्वरी से मन ही मन एक दृढ़ बताए, आज बता रहा हूँ, मन ही मन इतना दृढ़ विश्वास था कि मातेश्वरी जो कमी है, हो सकता है मेरे पूर्व जन्म की कोई कमी रही होगी, उसका मुझे दुख मिला है, लेकिन 100% मुझे विश्वास था कि मातेश्वरी मुझे वापस देगी। और बाबजी हुकुम का, मातेश्वरी का हुक्म था, वो मुझे पता था, लेकिन दुनिया की नजरों में नहीं था। इतनी दाढ़ी बढ़ रखी थी, इतने बाल बढ़ रखे थे, बोले ये पागल हो गए, वैसे शिक्षक लग नहीं रहे, स्कूल में सब बोलते थे पागल हो गए, और हो जाएंगे, नहीं हुआ तो हो जाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास था, जब ये इस चमत्कार को सब लोगों ने सुना, आज भी वो नमो करते हैं। हे मातेश्वरी, मैं तो आपसे अरदास करता हूँ जीवन में ऐसे ही आप आशीर्वाद बनाए रखना, और बाबजी हुकुम से अरदास करता हूँ आपका स्नेह आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे। जय माना नागेश्वरी माता की, रामाजी महाराज की, सदगुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। अभी आपके समक्ष जो बातें रखी भवानी सिंह जी, ये प्राकृति निसंदेह सब भगवती की दीन है, मनुष्य का कुछ इसमें रोल नहीं होता है, मात्र अपन इस तुच्छ के समान भगवती के शरणों में है। और ऐसे कई प्राकृतिक फल जो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप पहली बार आए शायद भगवान सिंह जी, माँ का दरबार है, ये बहुत प्राचीन समय से ही स्थल है, जीर्णोद्धार में लिया गया। और 2004 चौथा महीना में मैं नागड़ा गया, और वहां पे मेरी जो भक्ति साधना भगवती की असीम कृपा रही, हमेशा मैं 1 महीने में 2 दिन रात तक वहां में रहता था। 2007 में महाराज धीराज ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, ट्रस्ट बनाया गया, और उस समय के अंदर जो मैंने साक्षात जो माँ भवानी का जो देखा, 2001 से भगवती का एक इशारा था नागाना राय का, संयुक्ता मैं आपसे बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। 2001 से अपनी ये वार्तालाप जो चलती रही, भगवती की कृपा से ही हुआ है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, कितना बड़ा भी संत क्यों नहीं बने, लेकिन उनके भी अंदर भगवान का निवास होता है, तभी कार्य होता है। तो जब 2001 के अंतिम समय तक भगवती का एक इशारा था, उनका आशीर्वाद था, और 2002 में एक अभियान चला, दारू बंद करना और बलि प्रथा बंद, उसमें भगवती की पूर्ण कृपा रही। और आपके पास में बहुत दिव्य एक पुरुष, महापुरुष, जहाँ आज पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, जो भादरिया महंत श्री हरभजन सिंह जी निर्मल अखाड़े से थे। तो मैं कई बार मुझे मौका मिला महाराज जी के साथ में रहने का, और वो ऐसे दिव्य मूर्ति थी, ऐसे दिव्य संतों के सामने मुझे भी मौका मिला। एक संत के नाते हम एक ही है, लेकिन जो गौतम सिंह ने ऐसी एक बताई जो सत्यता बात है, ऐसे कोई हजारों जो प्राकृतिक में समझे, धुंदाड़ा से नागाना से लेके
बहुत सी चीजें मैंने आंखों देखी है, लेकिन मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो एक बात आपकी रख रखा हूँ भक्तों के पास में। ऐसी ही घटना हमारे दुंदाड़ा नगरी में पटेल समाज से एक ऐसा एक वीर स्नात आज भी, तो हमारे यहाँ स्थान से बहुत वो बुजुर्ग चले गए, लेकिन उनके बच्चे के 12 साल तक बच्चे नहीं हुए। उसके बाद में गणेश राम जी तरक जाति के हैं। गणेश राम जी के पोता की बात कर रहा हूं मैं। तो उनके पोता नहीं हुआ, तब यहाँ आते जाते थे और मेरे को कहते थे मारवाड़ी में क्या बाप जी रोज आओ, अठा रोज नाले छड़ और मैं आप मैं भलो करो ही बोले। तो मैंने कहा प्रभु आप इस माँ के ऊपर इतना विश्वास रखो, एक दिन जरूर फल देगी। हुआ यूं 12 साल के बाद में भगवती की इच्छा हुई, पोता हुआ गणेश माँ के। पोता हुआ भवानी सिंह जी और पोता हुआ 5 साल का। और वो पोता मैं आंखों देखी घटना बता रहा हूं आपको। हमेशा सुबह जब उठता था तो दादा को अंगुली पकड़ के वो यहाँ मंदिर लेके आता था, चलो मंदिर चलो मंदिर। और मैं हंसता था। और एक प्राकृतिक की जो भगवान की जो मर्जी है, ईश्वर की, ये शिव रचना है, माता की रचना है, सब सृष्टि की। लेकिन 5 साल के बाद में अकस्मात एक दिन रात को उसको 1 घंटा बुखार आया और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब विचार करो, अब उस दादा के अंदर और परिवार की क्या हालत हुई। तब मैं दूसरे दिन मुझे कुछ गाँव वालों ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, आपको पता है? मैंने कहा मुझे पता नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ माँ के पास। मैंने कहा माँ इतना बड़ा दिया दीपक लगाया आपने बिना घी से और ये दीपक बुझ गया। फिर ईश्वर की कला है, माता की तो बहुत दिव्य कलाएं होती है। यूं करते 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 4 महीने हुए और 4 महीने के बाद में भगवती का यहाँ साक्षात जो दूज नवमी और तेरस को रहता है। तो जब वही गणेश राम जी वापस आए मंदिर में और इतना विलाप किया कि आप मान नहीं सकते। और बहुत से लोग भगत थे, हजारों की तादाद में, उसमें बीच में खड़े। तो माता ने एक पुकारा, बेटा चिंता मत कर, ये मैं सत्य कह रहा हूं, चिंता मत कर, देख ये विधि का विधान है, जिसका जन्म हुआ जिसकी मृत्यु होगी। लेकिन गणेश राम जी ने ये कहा, माँ के समक्ष ये शब्द कहा कि माँ मैं आपका भगत हूं, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। जब तक वापस मुझे पोता नहीं दोगे तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। देखो आप बात सुनना गौर से। और तभी माँ ने इशारा किया, जा मेरा वचन है, वापस वही वैसा ही तेरे पोता मिलेगा और वैसे अंगुली पकड़ के लाएगा, तब तेरी मृत्यु होगी। तो मैं ये दुंदाड़ा की साक्षात घटनाएं आपके समक्ष रख रहा हूं। और हुआ यूं ही, भवानी सिंह जी उसी समय के अंदर 1 वर्ष का समय मांगा और बिल्कुल 11 मन, जैसे गौतम सिंह जी फरमा रहे हैं, 11 सेकंड बचा हुआ और बचा चलता फिरता हुआ। और गणेश राम जी का 2 बार यह आगमन हुआ और मैं बड़ा खुश हुआ माँ के सामने, माँ क्या तेरी निराली माया है। तो गौतम सिंह जी ये प्राकृतिक खेल है और ये गौतम सिंह जी समझ आपके बैठे हैं। तो यही भगवती की इच्छा है, करने वाले सब भगवती, ये तो साक्षात उनकी माँ है और यही करने वाले। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मात्र इन शरणों के तुझ के समान प्राणी हूँ। हाँ मानता हूँ कि माँ के भक्ति में लीन हूँ, भगत हूँ, संत हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ प्रकृति का खेल इनके हाथ में है। ऐसी कई घटनाएं जो मैं आप समक्ष नहीं रख सकता, लेकिन माँ चाहे जैसा फल प्राप्ति देती है। तो स्वयं जितने भी भगत पधारे हैं, तो आप अपना इष्ट जहां भी पूछते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई आप अपने यहाँ आओ या का, माँ का जितना रख सकें उतना कम। पूजा पाठ कर्म की जो चीजें हैं वो माँ का खूब सारा जो ध्यान देते हैं, तो खूब सारी जो मन इच्छाओं पूर्ण होती है। वो लागणी चा माता की। मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम खंगार सिंह, गांव है दीवानजी, दुंदाड़ा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मेरा गांव यहाँ से 6 किलोमीटर है, पाली डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर पे है। मैं 2003 ग्रेजुएशन जोधपुर यूनिवर्सिटी से हुई, चौपासी में पढ़ा, फर्स्ट से लेकर 12 तक।
फिर साई नारा स्कूल हॉस्टल में, कॉलेज हो गई, बीपीएड हो गई। फिर मैं चला गया भिनमाल, मेरे मामा जी वहाँ सर्विस करते थे, पीडीएजी थे। मेरे को कहा कि अब तू क्या करेगा, बेरोजगार है, वहाँ आजा हॉस्टल खोले। मैंने हॉस्टल खोला, प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन की, एग्जाम टोटल दे दिए, जितनी भर्तियाँ होती है, एसआई, आर्मी, पटवारी, ग्राम सेवक, जितनी भी भर्तियाँ थी। हम मेरे जैसा कोई बंदा अगर फिजिकल में कोई पीछे रह सकता है किसी भर्ती में, लेकिन रह जाता है, एग्जाम में पॉइंट से रह जाता है। फिर मंदिर में कभी आता ही नहीं था, एक दो बार आया था। मेरी इच्छा थी, मन में जो मेरी इनकम थी सालाना की, उसकी कुछ 2% जो भी था मेरी इच्छा से जरूर मैं पेटी में पूर्ण आया। तो बाबूजी 20 नंबर साइड टेरेस थी, मेरे को ये डर लगता था, हकीकत में बताऊं, बाबूजी पूजा में थे, मेरे को डर लगा, मैं पेटी में सब पूर करके हाथ जोड़ के भाग गया, मतलब मन में ये डर था। फिर एक बार प्रतिष्ठा हुई 2010 में, माता जी नागेश्वर माता धाम दुंदारा, मैं वहाँ से नहीं आ पाया। फिर प्रतिष्ठा कंप्लीट होने के बाद हमारे मित्र आए 5-7 जने, बाबूजी विराजे थे। बाबूजी ने मेरे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? बाबूजी मैं दीवान नहीं आ रहा, अभी तो मैं गिनवा रहता हूँ। बाबूजी के मैंने नंबर लिए, मैंने भी नंबर दिए। मैं बाबूजी आपको भी बीमार पदार्थ दो, घर पे पकड़िए करना, संपर्क में बाबूजी से रखता। जो संजोग बाबूजी का जिस दिन कार्यक्रम था बीमार, उसी दिन शांति नाथ जी बाबूजी 100 साल पूरे हो गए। तो बाबूजी का मारसा मेरा कल आने वाला था, लेकिन ये कार्यक्रम हो गया, मैं जरूर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जब भी आपको हुक्म आप बीमार जरूर। मेरे मित्रों से बात करता था, बाबूजी को भी पधारेंगे। बाबूजी जो संजोग अहमदाबाद से बीमार पधारने लगे, तो मेरे मित्र की किराने की दुकान है बाटी साहब करके, दुकान के आगे से निकले। उन्होंने सोचा कि बाबूजी पधारे तो माँ साहब के घर के आए, जाके आए होंगे। मेरे को फोन किया कि माँ साहब बाबूजी आपके घर पे पधारे ना, आप मेरे को बुलाया नहीं। मैंने कहा आप तो झूठ बोल रहे हो। नहीं थे। मैंने उस दिन शायद मेरे को याद है धनतेरस का दिन था, मैंने बाबूजी को कॉल किया, मैं बाबूजी आप बीमार पधार के। बाबूजी हंसे कि माँ साहब बीमार तो मैं आया था, मैं बीमार से निकल गया। मैं बाबूजी आप जो करके 2 मिनट तो मेरे घर पे आ। तो माँ साहब मेरे को निकलना था आसमान में, निकल गया मीरपुर रास्ता, आप थोड़ा मेरे को बता दें। बाबूजी घर पे बता दो, मैं आपको रास्ता। बाबूजी मेरे जो धनतेरस का जो दिन था, वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। बाबूजी पधारे, मेरे बच्ची होने के बाद 4 साल कोई माँ साहब की तरह मैं भी संतुष्ट था। एक बच्ची अपने खूब है, लेकिन महिलाओं के लिए मन की संतुष्टि नहीं होती है। बाबूजी पधारे, बाबूजी बिराजे हॉल में। मैंने कहा बाबूजी मेरी 2 समस्या है। बाबूजी ने बोल मारसा। मैंने कहा बाबूजी एक तो मैं कंपटीशन देता हूँ, जितने भी कंपटीशन मैं दे दिए पॉइंट ऑन पीछे रहता हूँ। दूसरी समस्या पुत्र वाली है। बाबूजी ने बोला कि माँ से आज है 13 है, 20 को माता जी का हुक्म देना। मैं बीमार से प्रेरित आया, माता जी का हुक्म लिया। उससे पहले की घटना देखना, जो 4 साल की बच्ची थी, उस बच्ची के बाद बच्चे के लिए अहमदाबाद, पालनपुर और धानेरा 3 साल कोर्स लिया। डॉक्टर का सब कुछ ठीक होगा। लास्ट स्टेज में डॉक्टर ने ये कहा मेरे घर पे कि बच्चादारी आपको, अब ये तो असंभव है, ये तो मान नहीं सकते। फिर बाबूजी ने हुक्म दिया, माता जी का हुक्म। मैं यहाँ आया, बाबूजी ने अरदास की, मेरी माता जी मेरे ये समस्या है। डॉक्टर ने कह दिया है कि बच्चादारी, मैं 3 साल हो गए दवाई लेते लेते परेशान हो गया। माता जी ने कहा बेटा तेरे कोई तकलीफ नहीं है, एक बात माननी पड़ेगी, डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है वो पहले आज से बंद कर देना। दूसरी बात है, दो बात बताऊंगा। एक तो तेरे घर पे कोई सती है, उनके नारियल, एक ननियाल में कोई ढोनिया जी, वो 2 नारियल, 2 नारियल मेरे को बताए थे। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। माता जी ने कहा पहले तेरे को पुत्र दूंगा, अब आप घटना देना, दवाई बंद करना, आज से 90 महीने तेरे को पुत्र दूंगा, और पुत्र होते ही तेरे को मैं नौकरी। अब जिंदगी में जो सबसे बड़ा सुख होता है वो ही होता है, तो तीसरा तो होता नहीं ना भाई, 2 होते हैं, पुत्र और पैसा। तो माता जी ने मेरे को 90 महीने पुत्र दिया। पुत्र
हुआ हॉस्पिटल में, अब आप बात नहीं मानो, बच्चा हॉस्पिटल में 2 दिन, तीसरे दिन वैकेंसी आई, बच्चा हॉस्पिटल में, मैंने बाबा जी को फोन किया, बाबा जी वैकेंसी निकल गई। बाबा जी ने कहा साहब आप बीमार छोड़ के जोधपुर चले जाओ कोचिंग के लिए। मैंने 2 साल कोचिंग की, बड़ी संघर्ष किया मैंने, मेरे साथ में थे वो, जोधपुर छोड़ के घर पे आ गए थे। परीक्षा आगे बढ़ती गई, लोकसभा थे, विधानसभा थे, पंचायत राज चुनाव थे। माता जी का आप पत्र पे विश्वास रखना, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी 100%। रिजल्ट आया, स्टे लगा, देखो आप स्टे लगा। मैं आया यहाँ पे, बाबा जी हॉल में गिरा, बाबा जी के मास्टर क्या हो गया, परीक्षा हो गई ना, आपका नंबर आ जाएगा। बाबा जी स्टे, तो मास्टर आपके 7 जनवरी को स्टे हट जाएगा। 7 जनवरी को मेरे स्टे हट गया और रिजल्ट आते ही मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। अब नौकरी लगने के बाद भी देखो आप, नौकरी लग गई, फिर भी फीस दी। मैं वापस आया मंदिर, बाबा जी का बेटा तेरे नौकरी भी लगी ने, पुत्र भी हो गया, अब क्यों आया? मैं बाबा जी मैं बीमार रहता हूँ, मेरा मकान आधा हो गया, अब मेरी पोस्टिंग जाड़ोर चाहिए, अब देखना आप। तो माता जी ने कहा तू तेरे को जाड़ोर ही मिल जाएगी। अब महाराज साहब आरपीसी में लिखा था 5 डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट आप भरोगे, उसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट भरोगे। अब मैं तो धर्म संकट में फंस गया, होम डिस्ट्रिक्ट मेरा पाली। मैंने माता जी को फोन किया, मैं बाबा जी मेरी समस्या थी अटक गई। नहीं महाराज साहब आपके बंदों के जाओ, लेकिन बननी तो पड़ेगी। माता जी ने क्या, जो भी हो गया तो माता जी के ऊपर विश्वास था, पूरा प्रक्रिया चलती गई। फिर लास्ट में वापस से आरपीसी ने मांगा कि 5 डिस्ट्रिक्ट बनना, उसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आपके इच्छा अनुसार 5 बनना। अब ये माता जी ने किया है। फिर मैंने जाड़ोर भरा तो मेरे जाड़ोर डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद मैं वापस आया यहाँ माता जी के पास, तो मेरा पुत्र दे दिया, नौकरी दे दी, जाड़ोर डिस्ट्रिक्ट दे दिया। अब तू वापस आया। मैं कहा जी जाड़ोर बरवा से लेकर के, बरवा यहाँ से 10 किलोमीटर है और गुजरात बॉर्डर तक जाड़ोर है, मेरे को पता नहीं कहाँ थे। तो बेटा बोल तेरे को क्या चाहिए? मैंने कहा जी मेरे को नौकरी, घर सुबह शाम आके घर पे मैं रोटी खाऊं, ऐसी नौकरी मेरे को। तो बेटा तेरे को वही नौकरी मिल जाएगी। मेरे को चाहिए कि बीमार से 10-15 किलोमीटर नजदीक, ताकि मैं सुबह शाम घर पे आके शांति से रोटी खा लूं। फिर अब देखो आप, मेरी काउंसलिंग हुई, मैं काउंसलिंग देने डीओ ऑफिस जाड़ोर गया। जब जाड़ोर से काउंसलिंग करके मेरा जो गांव इच्छित गांव, मैंने जो कावतरा पोस्टिंग जो मांगी, चॉइस कर ली, बाहर आ गया। हम 2-3 मित्र थे, चाय पीने के लिए बैठे थे, जिसे बाबा जी का फोन आया कि महाराज साहब अब तो शांति, अब इससे ज्यादा मेरे जिंदगी में कोई सुख हो नहीं सकता। फिर मैंने ठान लिया मेरे सब कुछ सुख है, मेरी जितनी इच्छा है मैं मंदिर में सेवा करूं, अब इससे ज्यादा कोई सुख हो नहीं सकता। ये सारा जो है माता जी और गुरुदेव जी की मेहरबानी से मेरे सब अब सुख शांति है। बोले नागेच्या माता की जय हो, बोले गुरुदेव की जय हो। हाँ सर, आप मैं जोधपुर मंडोर से हूँ साहब। कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ मंदिर मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ यहाँ। कैसा लग रहा है यहाँ मंदिर में आके आपको? यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह चमत्कारिक मंदिर है और जो ये यात्रु यहाँ पधारते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और बहुत अच्छा है बाबा जी के दरबार, माता जी के दरबार में। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मेरे साथ बहुत चमत्कार हुआ, अच्छा, बता नहीं सकता, बहुत अच्छा हुआ। माता जी के धाम में हरे को सहारा मिलता है, सबको सहारा मिलता है। मेरी देखती आंखों से 2-3 व्यक्ति खत्म हुए आए यहाँ से एकदम स्वस्थ होके पधारे वापस 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में। सब माता जी का आशीर्वाद हुकम। जय नागनी माता की। नागनी जी माता के चमत्कारों के बारे में बताते हुए एक और भक्त हमारे बीच हैं, वृद्धराम जी, जो आपको जानकारी देंगे मंदिर के बारे में और माता जी के चमत्कारों के बारे में। मैं बिरदराम माली, थारिया मेटापुर बिलड़ा से। हाँ। मैं 2004 से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। हाँ हाँ। 2 साल तक मैं एब्सेंट हो गया था। मैं खुद मेरे शरीर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। 2 साल तक मेरी दुकान बंद थी। हाँ 2 साल के बीच में किसी ने बताया कि वे धुंधड़ा मंदिर है, हाँ। वहाँ जाओ, वहाँ ठीक होगा। हाँ तो मैं पहले शुरू में आया था, रोता रोता आया था मैं खुद।
हाँ और माता जी ने कहा एक ही मुख से शब्द निकला कि बेटा बाहर का खाना पीना छोड़ दे हाँ और जो भी है आपका घर की लून मिर्च लगा के खाओ, आपका सब दालें दूर हो जाएगा। अच्छा तो उस दिन से आज दिन तक मेरे शरीर में नक में भी दुख नहीं है माता और जी ने 20 सब साल कुछ से निकाल मैंने दिया। गोली नहीं ली है। पहली बात तो ये मोटी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा अच्छा किसी बहुत की बढ़िया, किसी भी कृपा दर्द आपको- के बारे में मैंने कोई गोली नहीं ली है माता जी यहाँ जुड़ने के अच्छा, बाद अच्छा, में। अच्छा। जी सर, माता जी की पूरी कृपा आपके ऊपर। पूरी कृपा है। जो बाबूजी ने बोल दिया वो सत्य है, आज नहीं तो अच्छा, 4 दिन बाबूजी बाद जी- में बाबूजी के मुख से जो शब्द निकल गया जो वो भी सत्य शब्द है। निकल गया है वो फिक्स है। अच्छा ठीक, अच्छा, आज ईश्वर की लकीर। 4 दिन बोल दिया तो वो 10 दिन में सत्य होने का है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। और 10 दिन से 12 दिन नहीं होगा उसका, अच्छा, वो अच्छा, सत्य होगा। माता जी ने बोल दिया कि 10 दिन के अंदर ये हो जाएगा। मेरे हो जाएगा। सामने एक परिवार था, परिवार को माता जी ने बोला था इस रास्ते पे चलना है। अच्छा अच्छा उस परिवार ने नहीं चले, अच्छा नहीं चले सो मेरी नजर के सामने करीब 2 करोड़ का घाटा गया है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, और मेरे सब कुछ लीला लहर है। ओ, ये तो माता जी की बस सब कृपा है, माता जी की बाबूजी का मेहरबानी है। आशीर्वाद आपके गुरुदेव की कृपा मेरी है। मिसेज को मैं यहाँ के लेके आया था, दुनिया बोल रही थी ये मर जाएंगी बचेगी नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है, और आज 2004 से अभी तक मेरे साथ में है, तो ये बहुत तो आनंद मंगल से जी रहे हैं। साक्षात है और माता जी की कृपा बस बनी माता रहे जी का पूरा और आपका आशीर्वाद है। परिवार सकुशल रहे, यही हमारी भी कामना है। जय नागणी नागणे जी। रहा मात की जय हो। जय हो। नागणी माता धाम दुंदाड़ा से भक्तों के बीच में और भक्तों से चमत्कार के बारे में जानकारी लेते हुए। लो, आपका नाम हुक्म जी है? हाँ, लीजिए आप और बताइए आपके साथ क्या क्या चमत्कार हुआ। पकड़ो आप माइक और बोलिए। बताओ बताओ भैया जी, वो जो जो चमत्कार हुए आपके बारे में बोलिए, ताकि भक्तों तक जानकारी पहुंचाई जा सके मंदिर की और माता जी के लीला की और चमत्कार की। जी 4 महीने पहले बीमार पड़ा था, हाँ तो जोधपुर अस्पताल में भर्ती हुआ, हाँ तो 3 महीना इलाज चला, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ फिर इधर आया माता जी के दरबार में, हाँ तो माता जी ने बोला 2-3 महीने में आराम पड़ जाएगा एकदम। हाँ तो मेरे को 15 दिन में आराम पड़ने लगा, हाँ। और 4 महीने में सब इलाज वगैरह सब दवाई बंद करवा दी, और आज मेरा लीला सुरक्षित। अच्छा, जीवन अच्छा जीवन जी रहे हो। जी, माता जी की लीला है। डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला था इसको ले जाओ, ये नहीं अभी खत्म हो गई था। इसकी उम्र समाप्त हो गई है। जी, फिर उम्र कहाँ से आई आपके पास? माता जी जाना। माता जी ने प्रदान किए, जी। यही लीला है माता जी जी, की। बड़े हाथ हैं, बहुत बड़ी लीला है। साक्षात चमत्कार है माता जी के बिल्कुल मंदिर है का। जी, बिल्कुल है जी। आपके पुत्र भी हुआ, सुना है हमने। जी हुआ। माता जी ने प्राप्त। हाँ, हम तो हाँ माता जी को बोल रहे थे कि अब तबीयत ठीक नहीं, मेरे को जीवन दान दे दीजिए माँ। हाँ तो माता जी ने बोला कि एक लड़का और दूंगा, हाँ। जो मनोकामना पूरी थी। अच्छा, माता जी ने आपको पुत्र भी दिया जीवन दान के साथ जी, साथ। जी। वो फिर तो बहुत आप पे मेहरबानी है, बहुत कृपा है बहुत माता बहुत जी बड़ी कृपा है माता जी की। की। सदा कृपा बनी रहे आप पे, जी, यही कामना है। धन्यवाद। नागणी जी माता के भक्तों का चमत्कार और माता जी के जिन जिन को चमत्कार दिया उनके चमत्कार सभी भक्तों तक पहुंचाते हुए, और सभी के हमारे द्वारा सभी भक्तों तक माता जी के चमत्कार पहुंचा रहे हैं और माता जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। असीम कृपा। हम राठौड़ वंश के, हमारी तो कुलदेवी है, लेकिन हमारी कुलदेवी हम नहीं कि हमारी करे, माँ सबकी है। माँ 36 कौम के बरादरी के, ये नहीं कि माँ हमारी है। जो मानता उसके लिए माँ आज भी साक्षी रूप में सही दुंदाड़ा है। में साक्षात विराजमान है। और एक बार मेरा छोटा भाई गुम हो गया, अच्छा। और जोधपुर के अंदर हाँ हाँ। शादी के अंदर वो गुम हो गया। मैं 1 महीने से ढूंढता रहा। अच्छा लास्ट के अंदर मैं हैरान होके, मैं क्यों बाप जी ऐसे ऐसे मेरे भाई गुम हो गए, क्या करूं, क्या आप स्थान पाओ। मैं सुबह आया, आके पूछा बाप जी जल तू अपना ड्यूटी पे चल, हाँ। तीसरे दिन आ जाए। बाप जी का कहना हुआ, मैं ड्यूटी पे पहुंचा, उसी दिन शाम को आ गया। बोले यहाँ दियावड़ी गांव के अंदर तुम्हारा भाई है। और वापस में वो फोन हुआ, तो छोटे वाले भाई को बोला, मैं क्यों जा गाड़ी लेके लिया, वो दिमाग से थोड़ा भाई एबसेंट था। तो मतलब माँ का वो भी चमत्कार है, और जो मानता उसके लिए माँ हाजिर है साक्षी रूप में। कोई भी हो, किसी कौम का, ये नहीं कि सिर्फ राठौड़ उसके लिए, माँ के लिए सब बराबर है। माँ का दरबार सबके लिए, और 36 कौम के लिए हाजिर है। मानता उनके लिए, नहीं मानता और कुछ नहीं। हारों का सहारा है। हाँ, माँ का अति सारा है। माँ हम भक्तों द्वारा पूछताछ कर रहे हैं नागणी जी माता धाम में कितने क्या प्रकार के चमत्कार हैं। कहाँ से हो भाई साहब आप? जालोर जेरण से। कितने टाइम से जुड़े हुए हैं मंदिर में? मैं माता जी से जुड़ा हुआ हूँ 2014-2015 से। कैसा है इस मंदिर में, क्या किस प्रकार का एक्चुअल चमत्कार है? में मेरा अभी तक का कोई वैसा आस्तिक नास्तिक वाला वो भाव नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल था। बट जब से यहाँ से जुड़ा हूँ तब से मेरे को रियली महसूस होने लगा है कि भाई भगवान होते हैं और ये सारी सृष्टि चलाने वाला एक प्रभु होता है और वही चलाता है। अपन तो उसके ओनली मीडिएटर बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपन ओनली एक रोबोट काम करता है वैसे ही करते हैं। बाकी करा
करने वाला वो सब वही है। अच्छा अच्छा, आपके साथ काफी चमत्कार भी हुए होंगे यहाँ आने के बाद में। चमत्कार तो देखो, जो भी आज इस मौजूदा समय में जो भी मैं खड़ा हूँ या जो भी बोल रहा हूँ वो सब माता जी की मेहरबानी है। तो इस धाम में आप हर वर्ष आते हैं गुरु ना। पूर्णिमा पे वगैरह? हर वर्ष तो साल में मैं तो कई बार आता हूँ, जब भी मेरे को समय मिलता है, मौका मिलता है। लोग पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं और शायद मैं ये सेलेक्ट करता हूँ कि मैं माता जी के दर्शन करके आ जाऊँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे।